समंदर को माहीगीर बादशाह कहकर भी पुकारते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये बिल्कुल बादशाह के अंदाज में नवाजता है जिससे इंसान की किस्मत ही बदल जाती है। और ऐसा ही कुछ बलोचिस्तान के साहिली जिला गवादर के इलाके जीवानी में हुआ, जहां एक मछेरे पर किस्मत मेहरबान हो गई और वो एक खास किस्म की मछली पकड़कर रातों रात लखपति बन गया। इस गरीब मछेरे के जाल में 48 किलो वजनी सव्वा मछली फंसी। फिर मार्केट की रिवायात के मुताबिक मालिक ने खरीदार को फी किलो 30,000 रुपए की कमी की और उस कमी के बाद भी कीमत 1.5 लाख रुपए फी किलो के हिसाब से 72 लाख रुपए तक पहुंची। अपनी आज की वीडियो में न सिर्फ आपको इस मछली की किस्म के बारे में बताएंगे बल्कि साथ साथ ये भी आगाह करेंगे कि ये दुनिया की महंगी तरीन मछली क्यों समझी जाती है और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खवातीन और हज़रात, वीडियो शुरू करने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। खवातीन और हज़रात, जिला गवादर में जीवानी के मकाम के करीब पकड़ी जाने वाली ये सव्वा मछली दरअसल क्रॉकर नस्ल से ताल्लुक रखती है। इसका साइज 1.5 मीटर तक हो सकता है जबकि वजन 30 से 40 किलो भी। ये पूरा साल ही पकड़ी जाती है लेकिन नवंबर से मार्च तक इसकी दस्तयाबी आसान हो जाती है क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। यही वजह है कि मकामी माहीगीर अक्सर इस नायाब मछली के शिकार के लिए पानियों में जाते हैं और कई कई हफ्ते अपने जाल फेंक कर इंतजार करते रहते हैं। ये मछली ज्यादातर उन इलाकों में आती है जहां पर मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स के साथ साथ उनके लिए मौजू जगह वो होती है जहां समंदर में मीठा पानी आकर मिल जाता है। जिस इलाके में ये मछली पकड़ी गई है वहां ईरान के इलाके से मीठा पानी आकर समंदर में शामिल होता है। पकड़ी जाने वाली 48 किलो वजनी इस सव्वा यानी क्रॉकर मछली को जब जीवानी की मकामी मार्केट लाया गया तो इसकी फी किलो की आखिरी बोली 1,80,000 रुपए के हिसाब से 86,40,000 रुपए तक पहुंच गई। ताहम मार्केट की रिवायत के मुताबिक मालिक ने ग्राहक को फी किलो 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया और इस कमी के बाद भी ये मछली 72 लाख रुपए में फरोख्त हुई। रहा सवाल इस मछली के बहुत ज्यादा कीमती होने का, तो आपको बता दें कि बाज मछलियां अपने गोश्त की वजह से महंगी बिकती हैं लेकिन क्रॉकर के हवाले से मामला जरा मुख्तलिफ है। क्रॉकर की कीमत दरअसल उसके एयर ब्लैडर्स, जिसे आम जुबान में पोटा कहा जाता है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती है, उसकी वजह से है और इसकी कीमत का तायुन एयर ब्लैडर के छोटा या बड़ा होने से है। इस मछली का एयर ब्लैडर तिब्बी इस्तेमाल में आता है और चाइना, जापान और यूरोप में इसकी बहुत मांग है। क्रॉकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। सर्जरी में इस्तेमाल के लिए इस मछली के एयर ब्लैडर्स के धागे बनाए जाते हैं और इनकी खूबी यह है कि ये बिल्कुल जेली की तरह जज्ब हो जाते हैं और कट को जमा देते हैं, जबकि सर्जरी में टांके लगाने के बाद उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सव्वा मछली को बलोची जुबान में कर कहकर पुकारा जाता है और उसकी वजह यह है कि ये मछली कर कर की आवाज निकालती है और जो माहिर माहीगीर होते हैं वो इसकी आवाज का अंदाजा लगाकर वहीं अपना जाल फेंक कर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस मछली की आवाज सुनने के बाद माहीगीर अपना जाल उस इलाके में फेंकते हैं और कई कई घंटे इंतजार करते हैं। जब इस मछली की आवाज बंद हो जाती है तो फिर जाल को बाहर खींचा जाता है और अगर मछली उसमें फंसी हो तो उनकी किस्मत बदल जाती है। इस मछली की कीमत का तायुन इसके एयर ब्लैडर से किया जाता है। ये एयर ब्लैडर्स नर और मादा दोनों में होते हैं लेकिन नर में इसका साइज बड़ा होता है। अगर ये बड़ा हो तो इसकी कीमत उसी हिसाब से ज्यादा होती है। कुछ रोज पहले गवादर ही के इलाके से एक 26 किलो वजनी सव्वा मछली पकड़ी गई थी लेकिन उसके ब्लैडर का साइज छोटा था, चुनाचे वो 7,80,000 रुपए में फरोख्त हुई थी। सव्वा मछली के एयर ब्लैडर का मेडिकल यूज के अलावा चीनी रिवायती खानों में बड़ी अहमियत है। इसके अलावा ये शान और शौकत के भी अक्कासी करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग घरों में सोना रखते हैं, चीनी इस सूखे पोटे को अपने घरों पर रखते हैं और फर्ज करें हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम सोना फरोख्त कर देते हैं, इसी तरह चीनी बवक्ते जरूरत इसको फरोख्त करते हैं। इसी वजह से सव्वा मछली की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। चीन की बाज रिवायती अद्वियात में भी सव्वा के पोटे के इस्तेमाल का हवाला मिलता है जिसमें जोड़ों के दर्द वगैरह की दवाएं शामिल हैं। हांगकांग में इस मछली के ब्लैडर की कीमत 2 लाख हांगकांग डॉलर है और एक रिसर्च में यह बताया गया है कि इसे खास मौके पर खानों में इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात तो बतौर करेंसी भी इसका लेन देन होता है। 2008 में आलमी माली बहरान के दौरान लोगों ने सव्वा मछली के एयर ब्लैडर में भी सरमायाकारी की थी। इसके अलावा चीन में मछलियों की इस किस्म को खुशकिस्मती की अलामत भी समझा जाता है। पाकिस्तान में सव्वा मछली सिंध और बलोचिस्तान की समंदरी हदूद में पाई जाती है। अक्सर माहीगीर इस मछली की तलाश में खुले समंदर में निकल जाते हैं और बाज़ औक़ात पाकिस्तानी माहीगीर लालच में आकर इंडिया के इलाके में भी चले जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह इंडियन माहीगीर
पाकिस्तानी इलाकों में घुस आते हैं और दोनों ममालिक की नेवी के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। लालच का यही वो खेल है कि जिसकी वजह से WWF को खदशा है कि क्रॉकर नस्ल की ये मछली पाकिस्तान के पानियों से भी खत्म होती जा रही है। ये मछली किनारे से लेकर 100 मीटर तक पकड़ी जाती थी, मगर इस एयर ब्लैडर की मुंह मांगी कीमत की वजह से अब इसकी आबादी तेजी के साथ खत्म हो रही है। माहिरीन का कहना यह है कि किसी जमाने में माहीगीर कश्तियां भर भर कर सवा मछली लाते थे। इसके अलावा ईरान से भी माहीगीर इन मछलियों को फरोख्त के लिए गवादर लाया करते थे। इस मछली के एयर ब्लैडर को यहीं पर निकाल कर खुश्क किया जाता था, बाद में इसको श्रीलंका भेज दिया जाता था जहां ये बमुश्किल 100 रुपए में बिकता था। बाद में इसकी फरोख्त का सिलसिला कराची में शुरू हुआ और ये ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए में फरोख्त होना शुरू हुआ, लेकिन अब ये कीमत लाखों रुपए में पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर शिकार करने की वजह से सवा मछली की तादाद भी काफी कम हो गई है और महीनों बाद कोई एक दो खुशकिस्मत माहीगीर ही इसका शिकार करने में कामयाब होता है। पिछले चंद महीनों से सवा नामी ये मछली गर्मियों में जिवानी और मुल्हिका समंदर में साहिल के करीब आती हैं, जहां ये अफजाइश नस्ल के लिए अंडे देती हैं। इस मछली की तिजारती अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। बाज एशियाई और यूरोपीय ममालिक में इसकी बहुत मांग है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के साहली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर अक्सर इस मछली की तलाश में कश्तियां लेकर गहरे पानियों में चले जाते हैं और कई कई हफ्ते बल्कि महीनों तक जाल डालकर इस मछली के फंसने का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि अगर एक भी भारी भरकम मछली उनके जाल में आ जाए तो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर होता है। और बिल्कुल यही गवादर के इस खुशकिस्मत मछेरे के साथ हुआ कि उसने 48 किलो वजनी सवा मछली पकड़ी, जिसके एयर ब्लैडर्स भी काफी बड़े थे। चुनाचे उसकी कीमत 72 लाख रुपए पर जाकर खत्म हुई। लेकिन WWF ने इस खदशे का इजहार किया है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के समंदरों से भी इस मछली की नस्ल खत्म हो जाएगी। चीन में एक मछली पाई जाती थी जिसको येलो क्रॉकर पुकारा जाता था, अब वो वहां पर नायाब हो चुकी है और जहां जहां ये दुनिया में पाई जाती है वहां इसकी बहुत ज्यादा तलब है। सवा उस येलो क्रॉकर की मुशाबहत रखती है। इसके अलावा खलीज मैक्सिको में, कैलिफोर्निया में भी इसकी मुशाबहत में एक मछली मिलती है जिसको टोटोबा कहा जाता है और वो भी बेदरेग शिकार की वजह से तेजी के साथ मादूम हो रही है। चुनाचे उनके शिकार पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। सवा के सब्ज माइल ब्लैडर को चंद बड़ी प्राइवेट कंपनीज खरीदती हैं, लेकिन इसको किस तरह हांगकांग, चीन या यूरोप पहुंचाया जाता है ये राज नहीं बताया जाता। वाज़ेह रहे कि चाइना और हांगकांग में इसके ब्लैडर की दरामद पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन ब्लैक मार्केट में ये ब्लैडर्स बेचे जाते हैं। चुनाचे इनकी कीमत लाखों रुपए पड़ती है। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, हुकूमत को ये चाहिए कि इस मछली के मुनज़्ज़म शिकार पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अगर किसी माहीगीर के जाल में खुशकिस्मती से ये मछली फंस जाए तो वो एक अलग मामला है। अगर आप इस हवाले से किसी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर दोबारा जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हो। ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।